जहाँ तक जयराम महतो जी का बात है, जयराम महतो जी ने आंदोलन शुरू किए यहाँ के स्थानीय आदमी के बारे में और सिमट कर एक जाति विशेष के नेता बनकर रहे, वैसे प्रतिनिधि का प्रचार किए जो उनके समुदाय से आए। रांची में जो घटना घटी उसमें हम देखें कि जो भी बाहरी पत्रकार हैं कहीं ना कहीं उसको गलत तरीका से पेश करने का, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। लेकिन कल जिनको पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा था वो किनके बच्चे थे? देखिए, उनका स्टेटमेंट तो हम भी सुने हैं, उनका स्टेटमेंट निश्चित तौर पर सराहनीय है। ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और झारखंड के कांग्रेस प्रदेश सचिव जवाहर महता जी आज मेरे साथ हैं और आज हम इनसे बात करेंगे बहुत सारी बात। आप मुझे बताइए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि देश में एक विकट परिस्थिति है और संविधान खतरे में है, इसको बचाने की आवश्यकता है। क्या वाकई में? चलिए, मुख्यमंत्री जी अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको लगता होगा कि देश खतरे में है। और मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे हैं तो इस पर हम लोग को बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, कारण कोई एक संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री जी हमारे हैं और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उनको ज़रूर कुछ लगा होगा तब इस तरह की स्टेटमेंट दिए होंगे। रांची में जो घटना घटी उसमें हम देखें कि जो भी बाहरी पत्रकार हैं कहीं ना कहीं उसको गलत तरीका से पेश करने का काम किए। मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कहें कि आवेश में गलतियां हो जाती है, जो भी दोषी हैं उन पर तो कार्रवाई होना ज़रूरी है, लेकिन पुलिस AK-47 से लोगों पे फायरिंग करती है, ना तैयारी करती है, ना आंसू गैस, ना गोला, पानी का बौछार, ना कुछ करती है। इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इस घटना के उन्होंने टीम गठित की है और वह टीम का रिपोर्ट आने के बाद किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और जो भी उस पर दोषी व्यक्ति हैं, चाहे कोई भी हो, उन पर झारखंड सरकार पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करेगी। और वैसे असामाजिक तत्व जो आदमी इस तरह का झारखंड को अशांत करना चाहते हैं, झारखंड की शांतिप्रिय जनता को आग में झोंकना चाहते हैं, वैसे लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। नुपुर शर्मा के बयान से आज 80 लाख लोगों की नौकरी खतरे में है। आज हम सऊदी अरब का एक ट्वीट देखें जिसमें वहाँ से स्पष्ट किया गया है कि गल्फ जो कंट्री हैं, देश हैं, वहाँ से जो हमारे भारत के लोग काम कर रहे हैं उनको निकालने की बात हो रही है। देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह का अगर ट्वीट आया है तो ये हमारे जो भी हमारे भारतवर्ष के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जाके विदेश में काम करते हैं और सऊदी अरब से बहुत सारे करीब 80 लाख लोग हमारे सुनते हैं वहाँ हैं, और उससे लोग की रोजी रोटी पर जो आफत आएगी उसके लिए पूर्ण रूपेण भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेवार हैं। कारण इनकी मानसिकता रही है भाजपा की कि हम धर्म के आड़ पर, धर्म के नाम पर राजनीति कर पूरी तरह से अपना रोजी रोटी सेकें, अपना रोटी सेकें और अपनी सरकार बनाने में हम कामयाब हो जाएं। देश की नौजवान जो है, देश के नौजवान इस बात को पूरी तरह से अब समझ चुकी है कि भाजपा की ये चाल अब चलने वाली नहीं है। अग्निवीर अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की बहाली 4 साल के लिए हो रही है, होने जा रही है। उसमें BK सिंह कह रहे हैं कि आपको अगर नौकरी करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। तो ये धमकी किसके लिए है? तो हम तो आदरणीय BK सिंह साहब को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यही BK सिंह साहब हैं जी, जब कोर्ट चले गए थे अपनी 6 महीना की नौकरी का बढ़ाने के लिए। आज वैसे व्यक्ति अगर किसी को धमकी दे रहे हैं कि 4 साल की नौकरी करनी हो तो करें, अन्यथा आप चले जाएं, तो ये तब BK सिंह साहब को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कि जब वो नौजवान थे तो उनका क्या हुनर होगा कि हम देश के प्रति हम क्या करना चाहते हैं। देश की सेना में उन्होंने गए, देश की सेवा किए। और आज के नौजवान भी, जो आदमी का समय पार हो रहा है, जो आदमी आज 2 साल करीब 2 साल तक ये आपदा के चलते, जो करुणा आपदा आया देश में, इसके चलते 2 साल तक किसी प्रकार की कोई सेना में बहाली नहीं हो पाई।
और वैसे बहुत सारे लड़का हैं जो पूरी तरह से अपना तैयारी करके रखे थे, जो नौकरी पर जाने वाले थे, वैसे लड़का का उम्र पार हो गया है, वह आदमी 22 साल से पार हो चुके हैं, वैसे लड़का को किस हालत में उनको नौकरी मिलेगी। और जब देश के माननीय हमारे मंत्री लोग जो 72-73 साल के बाद भी वो रिटायर होने के लिए नहीं चाहते हैं, और 22 साल की उम्र में जिस लड़का को रिटायर करना चाहते हैं, तो वह लड़का पर जरूर वैसी सरकार, वैसे मानसिकता के लोगों पर जरूर आक्रोश होगी। और उस आक्रोश का परिणाम है कि जो आज रोड पर पूरे देश के नौजवानों को देख रहे हैं, वो उस आक्रोश का आपका जो रोष है, वह रोष उस परिणाम है, उसका परिणाम है। यूपी के एक पुलिस अफसर का बयान है कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनसे ये आवेश में है, इनसे गलती हो गई है, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल जिनको पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा था, वो किनके बच्चे थे? देखिए, उनका स्टेटमेंट तो हम भी सुने हैं। उनका स्टेटमेंट निश्चित तौर पर सराहनीय था कि हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, और उन्हें बहुत संतुलित बात बोले हैं। लेकिन अगर उसी पुलिस के द्वारा उसी देश के बच्चों को मारा जा रहा है, पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है, तो क्या उनको समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? आज देश के नौजवान, हमको लग रहा है सैकड़ों बच्चे आज 5 से 7 दिन के अंदर सैकड़ों बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं जी। कल भी देखिए एक हरियाणा के बच्चे, राजस्थान के, जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दे रहे थे, उनको नहीं लग रहा था कि वो बच्चा भी जिंदा रह पाएगा। इतना आक्रोशित थे वो लड़का। 24 साल उनका उम्र हो गया था, और वह चाहते थे कि हमारे पापा ने, हमारे बाबूजी हमको एक किसान के बेटा होने के नाते, हमारे चलते उन्होंने कर्जा लेकर, गहना गिरवी रखकर, ज़मीन बेचकर हमको पढ़ाया लिखाए, इस आशा से कि हम नौकरी पर जाएं। और आज जब 22 साल में रिटायरमेंट की बात होती है, तो वैसे नौजवान देश के प्रति निराश हो गए हैं, और वो निराशा का परिणाम है कि वो आंदोलन पर उतर रहे हैं। अग्निपथ योजना के बेस पर इजराइल, फ्रांस जैसे छोटे छोटे देश हैं, वो लोग भी देश के हर एक नागरिक को फौजी का ट्रेनिंग अनिवार्य किए हुए हैं। तो इन छोटे देशों से तुलना भारत को करना कहाँ तक जायज़ है? देखिए, भारत का जनसंख्या 130-140 करोड़ है जी, और उस देश की जनता लाखों में है। जी। जिसका लाखों में जनता हो, और उसके साथ हम करोड़ों करोड़ जनता की तुलना उस राज्य से हम करें, उस देश से करें, ये भारत के साथ किसी भी हालत में तुलना योग्य नहीं है। ये तुलना किस आधार पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये हम लोग समाज समझ, प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। लोग जो भी लोग कर रहे हैं, वह लोग उनके समझ में क्या आ रही है। गोदी मीडिया कर रही है, लोग नहीं कर रहे हैं, हम भी स्लिप कर गए। गोदी मीडिया कर रही, गोदी पत्रकार कर रहे हैं। तो ये गोदी पत्रकार का क्या काम है? उसको जीवन भर सवेरे से शाम तक एक ही सूत्री कार्यक्रम देश को है कि देश के नौजवानों की गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं बात करनी है। बात एक चीज केवल करनी है कि देश को हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करना है, मंदिर मस्जिद के बारे में बात करना है। जो देश के लिए किसी प्रकार लाभदायक नहीं हो, वैसी बात कह के देश के नौजवानों को भ्रमित करने का काम इनका काम है। यही गोदी मीडिया रह गई है, जिस गोदी मीडिया के चलते आज देश में यह शांति का माहौल आया। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सफल नजर आ रही है। आज जो तोकीर राजा, जो बरेली के एक मौलाना साहब है, उन्होंने जो बयान दिया, मुसलमानों को एकता करने की बात कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते। तो यही तो बीजेपी चाहती थी कि इस तरह का विवाद हो, हिंदू मुस्लिम हो। जैसे कुछ लोग एजेंट बनाए हुए हैं जी, जो कुछ लोग उनका एजेंट हैं, जो उस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, वो किसी भी समाज के आज बोल रहे हैं, जो ये गोदी मीडिया के द्वारा जिसको डिबेट पर बैठाते हैं, क्या वो मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं? वो किस मुस्लिम के वो ठेकेदार हैं जो 4 गो 5 गो चिन्हित रूप से बैठते हैं और केवल इस तरह का हिंदू मुस्लिम का डिबेट करते हैं और पूरे देश में आग लगाने का काम करते हैं? वैसे लोग के चलते वह खरीदे हुए लोग हैं, और वह भाजपा के ही लोग हैं। जिस तरह कल आप देख लीजिए, कल मांडर की चुनाव है, और मांडर चुनाव पर एक
आपका जो हैदराबाद से आते हैं जी जी ओबीसी। ओवैसी साहब आए हैं। ओवैसी साहब का जो कैंडिडेट हैं जिनको सपोर्ट करने आए हैं उनका आप मीडिया में स्टेटमेंट देखे हैं कि हम अगले बार भी चुनाव लड़े थे और मेरे ही चलते भाजपा कैंडिडेट यहाँ से जीते। फिर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा के चुनाव में भी हमारे लड़ने के चलते ही सांसद महोदय जीते और फिर से ओबीसी वैसे कैंडिडेट का प्रचार करने आ रहे हैं। तो वैसे लोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट हैं और ये देश के लोग पहचान चुके हैं ऐसे लोगों को। यूपी में भी तो ओबीसी को समझ गए मुस्लिम, वहाँ वोट उनको नहीं मिला, 2% के आसपास ऐसे। तो अब ओबीसी को मुस्लिम समाज के लोग नहीं, पूरे समाज के लोग पहचान चुके हैं कि ये भाजपा के एजेंट ही मात्र हैं, भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के दलाल हैं। ये पूरे देश में भाजपा कहाँ से जीते इसी व्यवस्था में रहते हैं और भाजपा उसको इस तरह का कड़ा स्टेटमेंट भाजपा उसके विरोध में देते हैं, वो भाजपा के विरोध में देते हैं, जिससे लोग को लगता है, मुस्लिम को लगता है कि हमारे हितैषी हैं, लेकिन वो हितैषी केवल अपना हितैषी हैं, अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं। वो कोई भी समाज के लिए वो हितैषी नहीं हो सकते हैं। चलिए, झारखंड में एक आंदोलन छिड़ा, क्योंकि बात तो बहुत है और हम आएंगे, अक्सर आपसे हम बात करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सोच रखते हैं। जो ज़रूरत है उस चीज़ को आप हमारे बीच में रखें, हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन एक आंदोलनकारी जयराम महतो जी हैं, वो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति की बात कर रहे हैं। वो उनका आंदोलन कहाँ तक जायज़ है? देखिए, जयराम महतो जी स्थानीय नीति की बात करते हैं जी। अच्छी बात है कि झारखंड अलग होने के बाद निश्चित तौर पर जो झारखंड के मूल निवासी हैं, मूल निवासी को आशा थी कि यहाँ के लोगों का कल्याण होगा, इसलिए झारखंड का निर्माण हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बाहर के लोग भी यहाँ रह रहे हैं वैसे लोग की अवहेलना हो। वैसे लोग को भी झारखंड में रहने का अधिकार है, झारखंड में रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। और जहाँ तक जयराम महतो जी का बात है, जयराम महतो जी ने आंदोलन शुरू किए यहाँ के स्थानीय आदमी के बारे में और सिमट कर एक जाति विशेष के नेता बनकर रह गए। वो कैसे? उसका परिणाम पंचायत चुनाव में देखा गया। जो इस क्षेत्र में भी आके उन्होंने वैसे प्रतिनिधि का प्रचार किए जो उनके समुदाय से आते थे। तो कोई भी व्यक्ति का अगर किसी जाति, किसी धर्म विशेष का सोच हो, वैसे व्यक्ति पूरे समाज का आंदोलन नहीं कर सकता है, पूरे समाज के हित के बारे में नहीं सोच सकता है। इसलिए उनको जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करनी होगी, तभी जाके वो पूरे समाज की बात कर सकता है। यानी जाति धर्म से उठकर जो है कि समाज की सेवा के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी जाके उनका है। लेकिन मांग उनकी जायज़ है। और एक तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि आज जो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं का एजेंडा है 1932। देखिए, अब गुरुजी से लोग मुख्यमंत्री जी से जी बोलिए। जब गुरुजी से ज़्यादा इस झारखंड के लिए आंदोलनकारी कोई है क्या? नहीं है। जिस गुरुजी ने अपने जीवन का करीब 60% समय जंगल में बिताए, पेड़ के डाली पर सो के बिताए, इस झारखंड की नवनिर्माण के लिए, झारखंड की अच्छी कल्पना की, झारखंड के विकास के लिए की। आज जब उनका बेटा ही झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो वैसे लोगों के लिए आंदोलन करने की हमको नहीं लग रहा है कोई आवश्यकता है, कारण उससे ज़्यादा झारखंड के हितैषी कोई नहीं हो सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन जो बोलकर मुख्यमंत्री बने या जो लोगों से वोट मांगे थे कि हम जैसे ही सत्ता पर आएंगे 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? आप कुछ बताइए। नहीं, ऐसे मुख्यमंत्री जी स्थानीय नीति पर निश्चित तौर पर वो हर मंच पर भी बोलते हैं कि हम उस पर विचार कर रहे हैं, जो संविधान प्रदत्त है, जो संविधान के दायरे में आता है, हम निश्चित तौर पर वह काम करेंगे। ये कभी उन्होंने नहीं कहे कि हमने जो कहे हैं उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं। लेकिन कब तक करेंगे? वो करेंगे, उसका मान लीजिए ठीक है, अभी मान लीजिए 2 साल 2.25 साल हुआ है, अभी इनके पास 2.5-3 साल और समय है। इस बीच में उनको जैसे लगेगा, कारण बीच में तो देखिए 2 साल तो पूरी तरह से आपका चला गया, मुख्यमंत्री जैसे ही बने और उसी बीच में इस तरह का करुणा जैसा महामारी, करुणा जैसे महामारी पूरी तरह से पूरे झारखंड नहीं पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया गया। उस बीच में इनको काम करने का मौका नहीं मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी एक जुआ हैं,
और इनकी सोच झारखंड की जनताओं के प्रति बहुत अच्छी है। ये झारखंड की जनता के प्रति अच्छी सोच रखते हैं और निश्चित तौर पर जो झारखंड में रह रहे हैं पूरे समाज के लोगों का, सारे लोग का विकास करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और इन्होंने सबके लिए विकास करेंगे। तो चलिए, ये बात तो सही है, लेकिन आप हमको बताइए कि 40% जिस राज्य में खनिज पदार्थ निकलता है, जिस राज्य में कई कल कारखाने हैं, आज वहाँ 39% लोग गरीब रेखा से नीचे है, 20% हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार है, स्कूल में शिक्षक नहीं है। 17 साल बीजेपी राज की अलग झारखंड होने के बाद में अभी हेमंत जी आए, तो कुल मिलाकर ऐसी व्यवस्था क्यों हमारे झारखंड में, क्या हमारे देखिए, इसके लिए पूर्ण रूपेण भाजपा के लोग दोषी हैं कि आज 22 साल 2000 में हमारी झारखंड अलग हुई है, जिसमें 17 साल भाजपा के लोग आंदोलन आपका सत्ता में रहे हैं। और इन लोग एक सूत्री काम क्या किए हैं, इसके पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी थे जो हाथी उड़ाने के नाम पर हजारों हजार करोड़ झारखंड की आपका पैसा का दुरुपयोग किए, जो विकास किए वो तो सर्वविदित है। और इन्होंने झारखंड की जनताओं का विकास करना चाहे ही नहीं। 17 साल में केवल बतूकेबाजी किए, एक दूसरे को लड़ाने का काम किए, अपने वोट बैंक तैयार करने का काम किए, इसके सिवा इन्होंने कुछ नहीं किए। और अभी तो मान लिया 2.5 साल मिला, हमको लग रहा है कि जो 5 साल का कार्यकाल हमारी सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है, हमारी गठबंधन की सरकार है, हमको लग रहा है कि 5 साल में जो 17 साल में नहीं कर पाई भाजपा सरकार, वह 5 साल में सरकार करेगी। देखिए, बहुत दुख की बात है। मैं ग्रामीण टीवी से तमाम सुनने वालों से भी कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे ये झारखंड गांव में बसता है और गांव में अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको वहां डॉक्टर नर्स अवेलेबल नहीं है। आप मुझे बताइए कि कितना दुखद बात है। आखिर ये सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं इनको लेकर। और ये थे हमारे कांग्रेस प्रदेश सचिव जवाहर महता जी। और आप लोगों को इनकी बात कैसी लग रही है, अपना कमेंट जरूर रखिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया के द्वारा आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं कि जो झारखंड के हित की बात करता है, झारखंड के लोगों के हक अधिकार की बात करता है, आप उसको ज़रूर जो है कि अपना समझें और दूसरे बातों पर उतना ध्यान ना दें। और कुछ अंत में कहिएगा, बड़ी मुद्दत के बाद आपसे आए, बड़े ऐसे हम और कहेंगे कि अभी आप आज ही देखे होंगे कि आज 3 दिन से हमारे बोकारो के माननीय विधायक 3 दिन से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और आज नगर निगम में उन्होंने होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी और नगर निगम के विकास के बारे में धरना प्रदर्शन किए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय से मैं जानना चाहूँगा कि जब आप इसके पूर्व में भी 5 साल आप विधायक रहे और माननीय सांसद महोदय 15 साल से मोटा मोटी आपका 3 टर्म ये उनके सांसद महोदय सांसद रह चुके हैं। और आज जब आपकी सरकार 22 साल रही, 17 साल रही, तो 17 साल के शासनकाल में आपने बिजली, पानी, रोड की व्यवस्था अगर किए होते तो आज आपको धरना और प्रदर्शन की नौबत क्यों आती? आप होल्डिंग टैक्स की बात करते हैं, आपके सरकार के समय ही होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी हुई और होल्डिंग टैक्स जब बढ़ा तो उस समय आप विधानसभा में थे, आपने हुआ विरोध क्यों नहीं किया? केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए धरना और प्रदर्शन कर कर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? हम तो ये देश की जनता, आपके चैनल के माध्यम से बोकारो की जनता ये जानना चाहती है कि माननीय विधायक जी, अगर आप इतने काम के प्रति, जनता के काम के प्रति इतनी सजग होते तो आज आपको धरना और प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आती। केवल मूर्ख बनाने जनता को छोड़िए। और अगर जनता आपको विश्वास की है, जनता ने आपको वोट दी है, तो जनता के काम पर, जनता के कामों पर भरोसा, उनके काम करने की जो आपकी कार्यकुशलता है उसको धरातल पर लाइए। और केवल नोटंकीबाजी से बहुत दिन नहीं चलती है। बहुत लोग चुनाव जीतते हैं और चुनाव हार जाते हैं। जो लोग चुनाव जीतते हैं उसको जनता विश्वास करती है और जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। ये हम माननीय विधायक जी से निवेदन करेंगे कि इस तरह की धरना और प्रदर्शन आप जनप्रतिनिधि होने के बाद नहीं करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। तो आप काम करते नहीं हैं, केवल धरना और प्रदर्शन कर क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करें।
ये आपसे मेरा निवेदन है। नहीं, वो दिग्भ्रमित उनसे तो लोग इत्तेफाक ही नहीं रखते। मैं कई बार रिपोर्टिंग करने गया तो उनको कहीं ना कहीं लोग समझ चुके हैं कि ये हमारे हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, और जो है कि इनका नौटंकी लोगों को समझ में आ गई है। और ये थे जवाहर महता जी, कांग्रेस प्रदेश सचिव। लेता हूँ मैं आप लोग, और अंत में कुछ बोलिएगा। चलिए, आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं जी कि आपने जो जनता से जुड़ी हुई मुद्दा है उस मुद्दे को आपने जानने का कोशिश की और मेरा मंतव्य लेने का भी कोशिश किए। हम आपसे नहीं, आने वाले समय में आप जैसे झारखंडी बेटा को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जयराम दा को भी हम देखते हैं, उनके भी पार्टी संगत के लोगों को देखते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि हमारे साथ जो लोग जुलूस में आते हैं या शामिल होते हैं 80% किसी न किसी पार्टी से संबंधित है। तो ये कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि झारखंड की अगर हक अधिकार की बात हो तो यहाँ के लोगों को ये निश्चित निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारा माटी का बेटा कौन है। क्योंकि अगर आप देख लीजिए तो प्रशासन विभाग में जाके देख लीजिए, कोई और न्यायालय में जाके देख लीजिए, कहीं और ऑफिसर ग्रेड में जाके देख लीजिए, तो हमारे यहाँ के लोग नहीं हैं। यहाँ के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। एक ही है हमारा विधानसभा, और विधानसभा में अब 81 विधायक में कितने बाहरी विधायक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे हमको स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में जो है कि इन लोगों को भी रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हमारे माननीय विधायक काशी हैं, इसमें बाहरी और भीतरी की बात नहीं है। जो लोग हमारे माननीय विधायक यहाँ हैं, जी, सारे विधायकों का दायित्व बनता है कि झारखंड का विकास कैसे हो। कारण वह विधायक जो भी है 81 विधायक, वो हमारे झारखंड के अंदर के विधायक हैं। वह झारखंड से बाहर बिहार के विधायक तो इन विधायकों को ये नज़र आ रही है कि नहीं कि आज जो हर एक व्यक्ति यहाँ डेमोसाइल नीति की बात कर रहे हैं, इस नीति की बात कर रहे हैं, तो ये लोगों को खुलकर सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ नीति यहाँ के जो 4th ग्रेड का सर्विस है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए एक नीति सरकार को बनाना ही चाहिए। स्थानीय नीति कब बनेगी? ये अब तो मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। कारण कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, तो लोग इतने सारे एक जन तक का खबर है, हमको जहाँ तक पता है कि सबको मांग ये है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बने। तो जो विधायक जीत कर गए हैं उनको तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हम खुलकर समर्थन करते हैं। अब तो विधायक जी को जिनको जिताकर भेजे हैं लोग जी, वह विधायक जी जनता के साथ धोखा करते हैं। जो जीत कर जाते हैं कोई मुद्दे पर, हुआ जाके कुछ मुद्दा करते हैं, जब उनको सत्ता जब तक हाथ में नहीं लगती है तब तक वह लोग नोटंकी पर नोटंकी किए जाते हैं। वह विधायक लोग पहले गोड़ छूते हैं, उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो घुटना छूते हैं, उसके बाद हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं। ऐसे लोग जो जनप्रतिनिधि जब तक यहाँ से जीत कर जाएंगे, जब तक झारखंड की मिट्टी पर जिसके दर्द नहीं हो जिस व्यक्ति को, वह व्यक्ति झारखंड की दशा और दिशा को सुधार नहीं पाएंगे। यानी कुल मिलाकर समझ ही गए होंगे आप लोग कि जिस व्यक्ति के दिल में इस मिट्टी का दर्द ना हो, बहुत बड़ी बात है भाई। आप लोग आने वाले समय में आज जो विधायक आनाकानी करते हैं, आप लोगों में ये हिम्मत नहीं है जी कि आप लोग जाएं और विधायक को जाकर बोलें कि मुख्यमंत्री को खुले आम सपोर्ट कीजिए 1932 की। और सिर्फ नारेबाजी करने से नहीं होगा भैया। आप जिसको मत दिए हैं, जिसको बहुमत दिए हैं, आज कहीं ना कहीं हेमंत जी को हम देखते हैं, हमारे नज़रिया से उनके पास पूर्ण बहुमत, सरकार काफ़ी मजबूत नहीं है। अन्यथा वो भी एक बाघ का बेटा है और निश्चित है कि वो हमारे झारखंड के हितों की बात करेंगे और यहाँ के हितों के लिए स्थानीय नीति लागू करते हैं। ये थे जवाहर महता जी और मैं ग्रामीण टीवी से AR बोकारवी। लेते हैं आप लोगों से विदा। एक बार सर, जय झारखंड। जय झारखंड।